जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है मनीष कश्यप के एनएसए वाले केस पर, उसके क्या फैसला आया है फिलहाल अभी अपडेट में, एवं मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से मदद मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने मनीष कश्यप के बारे में क्या कहा, और मनीष कश्यप के जो जज हैं और उसके बाद तमिलनाडु के सरकार की तरफ से जो जज केस लड़ रहे हैं, उन दोनों के बारे में क्या क्या मतलब बातचीत हुई कोर्ट में, एवं नया अपडेट क्या है, सारा कुछ जानेंगे। देखिए, सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में कल 11 अप्रैल को जो कि सुनवाई हुई थी, उसके बाद मनीष कश्यप को हाजिर किया गया। मनीष कश्यप के तरफ से उनके जो वकील थे सिद्धार्थ दवे, जो कि सीनियर एडवोकेट हैं, एवं तमिलनाडु सरकार के तरफ से वकील जो थे उनके थे कपिल सिब्बल, ठीक ना, वो भी एक सीनियर एडवोकेट है। दोनों में बहस हुई। मनीष कश्यप के वकील जो थे उन्होंने अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते बहुत लंबा थी। एक मिनट, सॉरी। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि मनीष कश्यप पे बिहार में भी एफआईआर दर्ज है, तमिलनाडु में भी है, कहीं एक को मतलब आधार मानकर उस पर कार्रवाई की जाए। इस तरह इतना केस अलग अलग राज्य में जो कि सही नहीं है। तो देख सकते हैं, आप लिखा हुआ है कि तमिलनाडु में 2 एफआईआर दर्ज की गई, बिहार सरकार ने भी एक मामला दर्ज किया और बेल देने से मना कर दिया। एक मामले में कई दर्जनों एफआईआर सही नहीं है। ऐसा ही अर्नब गोस्वामी के साथ हुआ था, मतलब एक पिछला केस था, उसके बारे में एग्जाम्पल देते हुए बोला मनीष कश्यप के वकील सिद्धार्थ दवे ने, उनका पक्ष रखते हुए। जज ने जैसे ही 2 हफ्ते का ऑर्डर दिया तो मनीष कश्यप के वकील ने कहा कि 2 हफ्ते बहुत लंबा वक्त होता है लगभग। मनीष कश्यप को रोज़ परेशान किया जा रहा है। बिहार में जमानत के लिए उन्हें तमिलनाडु कैद में किया गया है। बिहार में जमानत लेने के लिए उन्हें तमिलनाडु में कैद किया गया है। मतलब मनीष कश्यप के वकील ने कहा कि बिहार में रहते तो वो जमानत मिल सकते थे, लेकिन तमिलनाडु में उसे कैद किया गया ताकि वो जमानत ना हो सके। और एनएसए कैसे लगाया जा सकता है, ये सरासर गलत है। मनीष कश्यप का पक्ष रखते हुए उनके जो वकील थे सिद्धार्थ दवे, उन्होंने ये बात कही। उसके बाद जज ने 10 दिन का समय दिया है। अब 10 दिन के बाद 21 अप्रैल को मामला आगे बढ़ेगा और संभव है कि मनीष कश्यप के पक्ष में फैसला आएगा, क्योंकि केंद्र सरकार भी मनीष कश्यप के पक्ष में उतर चुकी है। उसके बाद मनीष कश्यप खुद अपना बयान में बोलते हैं कि मुझे तमिलनाडु ले जाया गया, जहां मुझे उनकी भाषा तक नहीं आती है। मतलब अपना पक्ष रखते हुए कहा वहाँ मुझे बहुत परेशानियां हो रही है। उसके बाद फिर जो है कि मनीष कश्यप का बयान आया। उसके बाद ये जो वकील थे तमिलनाडु सरकार के वकील कपिल सिब्बल, हाँ, कपिल सिब्बल नाम के तमिलनाडु के सरकार के वकील थे। इन्होंने मनीष कश्यप के खिलाफ केस लड़ने का मतलब फैसला किया, और उन्होंने मनीष कश्यप के खिलाफ यानी तमिलनाडु सरकार की तरफ से केस जो लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा मनीष कश्यप की याचिका पर हमें रिप्लाई फाइल करने दीजिए। वैसे भी उन्हें एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया है, वो केस अलग है और अपराध भी अलग है। मतलब मनीष कश्यप के खिलाफ जो वकील थे कपिल सिब्बल, उन्होंने ये बयान देते हुए कहा। और जब बात आई सुप्रीम कोर्ट की तो उन्होंने कहा कि मैं भी एक बिहारी मजदूर था, मुझे भी इस सब परेशानी के बारे में मालूम है, और इस केस को जितना जल्द हो सके आप लोग रफा दफा कीजिए। युवाओं मतलब जो भी होता है युवा पीढ़ी, उस पर एनएसए नहीं लगना चाहिए, लेकिन अब जो कानून व्यवस्था है लेकिन उस पर ईमानदारी से काम होना चाहिए। तो उन्होंने सख्त मतलब जो है कि बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार और केंद्र सरकार को आदेश देते हुए कहा कि इस पर जल्द से जल्द जो भी प्रॉब्लम है, जो भी सबूत है, उसे इकट्ठा किया जाए और केस को रफा दफा किया जाए। तो मनीष कश्यप का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा हल होते हुए दिख रहा है। देखिए, यहाँ पे मामला राजनीतिक का है, हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि यहाँ पर जो केंद्र सरकार है, ठीक ना, जो केंद्र सरकार है वो मनीष कश्यप के पक्ष में आ चुकी है, ठीक ना। बिहार सरकार में और जो तमिलनाडु सरकार है, ठीक ना, जो तमिलनाडु सरकार है और बिहार सरकार है, यहाँ पर जो है कि बीजेपी का सरकार नहीं है। लेकिन बीजेपी के कुछ मंत्री ने मनीष कश्यप के पक्ष में बोलते हुए कहा कि ये राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। अब केंद्र सरकार को बिहार में वोट लेने के लिए मनीष कश्यप का साथ देने के लिए आना पड़ेगा। तो केंद्र सरकार सोच रही है अगर मनीष कश्यप को हम अपने बल पर बाहर निकाल देते हैं तो मनीष कश्यप का जो वोट है वो हमको मिल जाएगा। यहाँ पर केंद्र सरकार की एंट्री हो गई है, और मोदी सरकार की तरफ से कुछ मंत्रियों ने कहा मनीष कश्यप पे ये झूठा एफआईआर है, हम उसकी मदद करेंगे, जो हो सकता है करेंगे। अभी फिलहाल देखिए, मनीष कश्यप अभी पुलिस की हिरासत में तमिलनाडु के जेल में, जो कि कल ले जाया गया, फिर तमिलनाडु के जेल में उसको शिफ्ट किया गया। अगला तारीख जो है 21 अप्रैल, 10 दिन का समय दिया गया है। 11 कल था, 11, 10, 21, मतलब 10 दिन का समय दिया जज साहब, जस्टिस। और उसके बाद
उन्होंने तीनों सरकार से मिलकर बात करके और इसके बारे में केस को रफा दफा करने के बारे में कहा गया, क्योंकि एनएसए जो होता है ना वो सरकार अपने हित के अकॉर्डिंग लगाती है। अगर सरकार को लगता है कि नहीं ये इंसान सही है तो एनएसए हट सकता है। अगर ये सरकार को लग गया कि नहीं इंसान गलत है, ये देश के लिए खतरा है, तो एनएसए लगले रह जाएगा। तो वही बात है, तो उसने तीनों सरकार को ऑर्डर दिया, बिहार सरकार, तमिलनाडु सरकार एवं केंद्र सरकार। अब केंद्र सरकार मनीष के पक्ष में है, तो मामूली सी बात है कि मनीष कश्यप के पक्ष में फैसला आएगा, टेंशन नहीं है। ये रहा मनीष कश्यप का वकील, और ये रहे कपिल सिब्बल जो कि तमिलनाडु सरकार के पक्ष से लड़ रहे हैं। तो इस तरह आप अपडेट जान गए। मनीष कश्यप अभी तमिलनाडु के जेल में है, फिलहाल उसके पक्ष में सब कुछ हो रहा है, बहुत जल्द वो छूट जाएंगे, क्योंकि केंद्र सरकार उसके पक्ष में आ चुकी है। मोदी सरकार के कुछ मंत्री भी उसके पक्ष में बयानबाजी किए हैं और टेंशन नहीं है। और जज साहब भी उसके पक्ष में अपना कुछ वक्तव्य रखते हुए तमिलनाडु के सरकार का जो वकील था उनको कुछ एक तरह से होता है ना डांट लगाते हुए कहा कि आप इसे जल्द से जल्द रफा दफा कीजिए, इससे युवाओं का पीढ़ी बर्बाद हो सकता है। एनएसए लगाना कहीं सही नहीं है, अगर जब तक वो मतलब एक तरह से कहा जाए अगर वो निर्दोष है तो अधिक देर तक हम उसे जेल में नहीं रख सकते, उसकी ज़िंदगी का बर्बाद होने का खतरा है। इस तरह जज साहब ने मनीष कश्यप के पक्ष रखते हुए कोर्ट में ऐसा कहा। उसके बाद आप समझ ही गए हैं। बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। आगे हम मनीष कश्यप केस के बारे में अपडेट लेके आते रहेंगे टेंशन फ्री होकर। जय हिंद, जय भारत।